गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सबजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड। तो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन प्रिपेयर द 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है तो दैट इज द 17 नॉर्मल एसिटिक एसिड हमारे पास प्योर होता है। तो यूजली जो एसिटिक एसिड है दैट इज विच इज अवेलेबल विद अस दैट इज दी 17 नॉर्मल। तो विच इज द हाईली कंसंट्रेटेड, तो वी हैव टू प्रिपेयर दिस 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड फ्रॉम दिस नॉर्मलिटी एंड दिस इज द 17.4 नॉर्मल विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड दैट इज द प्योर बॉटल्स जिसके अंदर ये 17 नॉर्मल हमारे पास एसिटिक एसिड आता है। तो हमने 0.1 नॉर्मल कैसे बनाना है, तो उसके लिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 0.1 नॉर्मल HCl बनाने की एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी थी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसमें उसका लिंक बता दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि 0.1 नॉर्मल HCl कैसे बनाया था। कुछ मेथड उसमें एंड टेक्निक्स मैंने उसमें भी बताई हुई हैं। तो इसमें भी हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई दी नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी इक्वेशन है, व्हाट इज दैट हियर इज N1V1 इज इक्वल टू हियर इज N2V2। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है उसकी नॉर्मलिटी यहाँ पे कितनी है, 17 नॉर्मल है ये। तो यहाँ पे हमने ये 17 पुट अप कर देना है और V1 इज द वैल्यू विच वी वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच ऑफ द एसिटिक एसिड वी विल टेक to prepare this 0.1 normal acetic acid. Then when to say this V1 we have to calculate that how much volume of this concentrated 17 normal will be used to make the 0.1 normal acetic acid. तो let's see student, अगर आपको कोई भी एग्जामिनर या कोई भी जो टीचर आपको बोल देता है कि 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड बनाना है और उसके साथ वो स्पेसिफाइड बताएगा कि आपने वॉल्यूम कितना बनाना है, तो बाय द वे अगर ये वॉल्यूम जो है वो 250 ml है तो आप यहाँ पे 250 ml लिखेंगे। अगर वो आपको 100 भी बोल सकता है कि 100 ml बनाना है और इट मे बी 1000 ml, तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एग्जामिनर और द टीचर इज आस्किंग फ्रॉम यू टू प्रिपेयर। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये जो नॉर्मलिटी है वो हमने कितनी बनानी है, 0.1 नॉर्मल। तो ये वाली 0.1 नॉर्मलिटी जो है वो हमने यहाँ पे पुटअप कर देनी है और ये V2 क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम विच वी वांट टू प्रिपेयर। तो सी दैट हियर इज द 250, अगर यहाँ पे 250 बनाने को कहा गया तो वी विल पुट हियर द 250 ml and if the teacher has been asked you to prepare the 100 ml and then you will put here the 100 value, and if the 1000 is required and therefore we will put here the 1000. So this is depend upon this value, this V2 is the that value which we want to prepare and how much volume we want to prepare. So therefore after that this V1 will be calculate here the 0.1 into the 250 divided by here is the 70. So when we will calculate this value, suppose it is the XC, तो सपोज इट इज दी एक्स आ जाती है, वट एवर देयर इज वैल्यू। तो अगर कुछ भी वैल्यू आ जाए तो दैट वैल्यू वी हैव टू बी टेकन। मान लीजिए कि आई डोंट नो व्हाट इज द कैलकुलेशन इज हियर, मान लीजिए कि ये 2.1 ml आ जाती है, तो दैट अमाउंट ऑफ दिस एसिटिक एसिड जो विच इज द 17 नॉर्मल विच इज अवेलेबल इन टू अवर लैब एंड दैट 17 नॉर्मल जो है हमने क्या करना है कि किसी एक बीकर में निकाल लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमने 50 ml जो है वो एसिटिक एसिड इस बीकर में निकाल लेना है। तो आफ्टर दैट वी हैव टू दिस पावर दिस एसिटिक एसिड इनटू ए बिरड, और वो बिरड आपने 5 ml की ही लेनी है, नॉट मोर देन दैट ऑफ द 10 ml एंड द 50 ml, बिकॉज उसके अंदर जो है एरर होने का चांस होता है। तो वी हैव टू बी in order to minimize the error, so therefore we will take the birat of the 5 ml and you have to add this acetic acid into this birat and check the lower part of this birat that the drop are falling and check that whether the zero is set up here. तो आपने यहाँ पे बिरड को 0 तक पूरा सेट कर लेना है, यहाँ से चेक कर लेना है कि ड्रॉप गिरते हैं। तो आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि हमें इसमें से ये जब हमने पूरा 5 ml की बिरड भर लिए 0 तक, तो हमें तो सिर्फ 2.1 ml चाहिए। तो अगर हमें ये 2.1 ml चाहिए तो हमने क्या करना है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है जिसके साथ हम सोल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं।
तो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो इस तरह से हमारे पास होती है, लाइक दिस वे। तो उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे मैंने मार्क बना दिया, वैसे उसके ऊपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर मार्क बना रखा होता है। तो आपने क्या करना है कि इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को पकड़ के इसके नीचे ले आना है, और अगर ये 250 ml की है तो ये 250 ml उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर जरूर लिखा होता है कि दिस इज द 250 ml, 100 ml और 500 ml। तो आफ्टर दैट आप इसको लेके इसके बिल्कुल नीचे ले आएंगे। और एक बात याद रखनी है कि आपके यहाँ से जब आप 2 ml यहाँ से ये वाली चीज़ इसके नीचे ले आएंगे, लाइक दैट, कि ये इसके नीचे आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बिल्कुल इसके नीचे रख दी। तो जब आपने इसके नीचे ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रख दी है तो आपकी ये जो लूज करने से, नोजल लूज करने से जो ड्रॉप्स हैं वो बिल्कुल उसके अंदर गिरने चाहिए, साइड पे नहीं लगने चाहिए। ट्राई टू अवॉइड दैट के एस्टिक एसिड जो है वो साइड पे ना लग जाए। तो उसकी डायरेक्टली जो हम यहाँ से 0 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, 0 से रीडिंग स्टार्ट करते करते हमने कितना डालना है, 2.1 ml। जब 2.1 ml हमारा एस्टिक एसिड इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डल जाएगा तो हमने बिरड की एडिशन जो है, जो बिरड को बंद कर देना है। तो 2.1 ml के आपके ऊपर हमने रोक लेना है। एंड आफ्टर दैट हमने ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है इसको बिरड के नीचे से रिमूव कर देंगे। एंड रिमूव करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एस्टिक एसिड आपको क्या विजिबल है, इट इज़ द वेरी 2.1 इज अ वेरी लेस वॉल्यूम एंड दैट इज नॉट विजिबल। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को जब आप यहाँ पे ले आए तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे मार्क बना हुआ है। तो बाकी आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है डिस्टिल्ड वाटर डालना है, जो आपको अवेलेबल लैब में होता है, तो आपने वो डिस्टिल्ड वाटर डालना है। और ये डिस्टिल्ड वाटर जो है वो धीरे धीरे डालते डालते यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाना है। एंड यू नो दैट एज यूजुअल के मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आके जब रुक जाना है तो उसके बाद आपने जो वॉल्यूम की एडिशन करनी है वो बिरड से ही करनी है, सॉरी पिपेट से करनी है, बिरड से नहीं करनी। विद द हेल्प ऑफ द 5 ml पिपेट आप उसको वाटर उसके अंदर सक कर लेंगे। एंड विद वेरी स्लोली आपने यहाँ पे वॉल्यूम जो है ऐड करना है, सो दैट कि आप यहाँ तक उसका वॉल्यूम डाल लें। एंड आपने जब ये वाली जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसको आपने पकड़ के अपने आईपीस के सामने रख के देखना है कि उसका जो लोअर मेनिस्कस जो है, यूजुअली हमारे पास जो एस्टिक एसिड कलरलेस है तो उसके जो कलरलेस सोल्यूशन के लिए हम लोअर मेनिस्कस यूज करते हैं। तो हमने इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का ये जो मार्क है उसके ऊपर आगे देखना है कि यहाँ पे लोअर मेनिस्कस जो उसका टच हो रहा है, तो दैट इज दी 250 ml। उसके ऊपर हम स्टॉपर लगा के उसको शेक करेंगे एंड दैट इज द 0.1 नॉर्मल एस्टिक एसिड वो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक बात की ख्याल रखनी है कि कभी भी आप जब ये एस्टिक एसिड लेंगे तो आपने कभी भी मेयरिंग सिलेंडर का यूज़ नहीं करना। मैं स्टूडेंट क्या मोस्टली ये गलती करते हैं कि सोल्यूशन जो है वो मेयरिंग सिलेंडर से ले लेते हैं। अगर एस्टिक एसिड बनाने के लिए कहा है तो यूजुअली 5 ml का सिलेंडर ले लेंगे, उसमें से या 10 ml का सिलेंडर ले लेंगे, उसमें से 2.1 ml मेयर कर लेंगे। दैट इज़ द रॉन्ग वे। Never use measuring cylinder when you are preparing the acetic acid for your experiment in the titration and the pH meter, conductometer and so many other titration. Always prepare the solution with the help of this biret in the volumetric flask। and आपको कभी भी ये जो solution बनाना है और वो 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाना है, कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करे कि अपना सोल्यूशन जो है वो बड़ा सा बीकर लेके 250 ml वहाँ पे बनाना शुरू कर दे। दैट इज टोटली रॉन्ग मेथड। तो आपने जब भी सोल्यूशन बनाना है तो आपने 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ही लेनी है, मेयरिंग सिलेंडर का यूज भी नहीं करना। सो दिस इज द वे टू प्रिपेयर दी 0.1 नॉर्मल एस्टिक एसिड। एंड थैंक यू स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक यू।